अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे रेहाम खान की बुक पेज नंबर 272, जो कि अभी सोशल मीडिया की और हमारे जो टीवी स्क्रीन्स हैं वहां पर हर वक्त उसी का चर्चा है और हर टॉक शो में मोहसिन बेग के केस के बाद उसी पेज को डिस्कस किया जा रहा है। नाजरीन, मैंने आपको पहले भी अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई थी और अब भी ये बात बता रहा हूं कि पेज नंबर 272 पर कहीं भी मुराद सईद का नाम नहीं दर्ज, इस वजह से रेहाम खान के खिलाफ केस नहीं बन सकता। और ये जो लोग मीडिया में आकर पेज 272 का हवाला देते हैं कि रेहाम खान की बुक के पेज नंबर 272 पर इमरान खान के खिलाफ और उसके अलावा मुराद सईद के खिलाफ क्या क्या लिखा गया है, ऐसा कुछ भी उनके खिलाफ कोई गलत चीज नहीं लिखी गई और ना ही वहां पर मुराद सईद का नाम कहीं पर इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से आज तक रेहाम खान के खिलाफ केस नहीं बन सका और मजीद भी आगे नहीं बन सकेगा। ये एक लीक इन्होंने किए थे रेहाम खान की बुक आने से पहले, कुछ चीजें लिखकर कि ये रेहाम खान की आने वाली किताब में ये चीजें लिखी जाएंगी और वो चीजें सोशल मीडिया पर इन है, जबकि ओरिजिनल में रेहाम खान की किताब में ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है जिसमें मुराद सईद का नाम वहां पर मेंशन हो या मुराद सईद के बारे में कोई नाजेबा बात की गई हो। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं और इमरान खान अपनी हर जलसे में ये बात कहते आ रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस इस वजह से बढ़ रही हैं कि पिछली हुकूमतों ने चोरी की है, चोरी करने की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और हम डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट है। हम सारी चीजों से एग्री करते हैं और 100% एग्री करते हैं, लेकिन खान साहब आपको और आपके वजीरों को सिर्फ एक काम करना चाहिए, वो ये है कि आपके वजीर पेट्रोल चूंकि इतना महंगा है और गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो 500-500 400 लीटर पेट्रोल मिलता है हर महीने का, एक वजीर चलता है 2 गाड़ियां आगे प्रोटोकॉल की, 2 गाड़ियां पीछे प्रोटोकॉल की और दरमियान में जनाब की 4000-5000 सीसी गाड़ी और प्रोटोकॉल में यूज होने वाली 4-4000 सीसी गाड़ियां जो दिन में हजारों रुपयों का पेट्रोल उड़ाती फिर रही हैं। और इस तरह वजीरों और मशीरों की जो एक बहुत बड़ी लाइन है उसमें हर शख्स के पास ये प्रोटोकॉल और ये गाड़ियां उसके पास मौजूद हैं। तो इस महंगाई में, इस मुश्किल सूरत हाल में ये क्यों नहीं करते कि एक बस लगाएं और सब वजीरों को वो अपने घरों से पिक करे और सुबह ऑफिस ले आए और शाम को वापस वहां पर ड्रॉप कर दे। या छोटी छोटी गाड़ियां जैसे कल्टस है 660 सीसी गाड़ियां जो पाकिस्तान में, आल्टो वगैरह जो एक मिडिल क्लास बंदा यूज करता है, वो इनको एक एक गाड़ी दें और इनको कहें कि इन सारी गाड़ियों को साइड पे खड़ा करें, बल्कि वो इन गाड़ियां भी इनको ना दें, इनको कहें खुद खरीदें और अपनी पॉकेट से पेट्रोल डालें उनमें और चलाएं, ना कि हुकूमत के खजाने पर आपकी पेट्रोल की मद में अलग पैसे पड़ रहे हैं, आपके फोन्स के बिल अलग पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ पता नहीं कौन कौन से टीए डीए और पता नहीं सेशन अटेंड करने के पैसे और घर के अलाउंस, बिजली के बिल और गैस के बिल और हर तरह की स्वाइप ग्रोसरी को छोड़ के हर तरह की चीज इनको हुकूमत देती है और साथ में लाखों रुपए तनख्वाह भी देती है। जबकि गरीब आवाम की जिंदगी इतनी मुश्किल तर हो चुकी है कि 17 या 18,000 या 20,000 सैलरी लेने वाला अपना इलाज भी अपनी जेब से करवाता है, अपनी अद्वियात भी अपनी जेब से खरीदता है, उसके साथ साथ अपने बीवी बच्चों की हर तरह की जो भी मसाइल हैं, शादी, गम, खुशी और उसके साथ उनके स्कूल के एक्सपेंस, उनके ग्रोसरी जो उसके घर की होती है, उसके घर की मेंटेनेंस, अपने घर के रेंट और साथ में आने जाने के लिए उसके पास छोटी सी गाड़ी या बाइक है, उसका पेट्रोल भी अपनी जेब से और अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस भी उस 20-25,000 या 30,000 रुपए में जो शख्स करता है। तो आपके वजीर ये जो लाखों रुपयों की तनख्वाह लेते हैं ये क्यों नहीं करते अपनी जेब से? और इन पर भी ये कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए कि ये अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं और अपनी जेब से सारे खर्चे करें। इनकी सैलरीज चलो नहीं कम होती तो वही सैलरीज रखी जाए, लेकिन बाकी ये जो हजारों किस्म के इनको अलाउंसेस मिलते हैं और हर तरह की इनको फैसिलिटी मिलती है, ये खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो हमारा मुल्क मुश्किलात में है। और ये जो वजीरों और मशीरों की बहुत बड़ी लंबी लाइन है, खान साहब आपने तो आते हुए ये कहा था कि मेरे पास वजीरों की एक मशीरों की एक बहुत बड़ी लाइनें नहीं होंगी बल्कि 20-25 बंदों की टीम होगी जो इस मुल्क को हैंडल करेगी। तो बात भी ठीक है खान साहब, इतने बड़े मसाइल तो है नहीं इस मुल्क के, सारे मसले तो आप जब आपके वजीरों और मशीरों से कंट्रोल नहीं हो रहे, कोई भी मसला होता है तो
आप इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज की प्राइस ज्यादा हो रही है तो पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है जी, लोग क्यों मर रहे हैं, सिंध हुकूमत है। ये इमरान खान की बात नहीं है। अब सिंध हुकूमत में कल जो सहाफी मारा गया उस पर सईद गनी ने क्या कहा? सईद गनी कहते हैं कि इतने बड़े शहर में क्राइम रेट जीरो नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्राइम रेट जीरो नहीं किया जा सकता तो फिर आपके वजीरों मशीरों की और ये जी फलां साहब और फलां साहब इनकी क्यों लाइनें लगी हुई हैं? अगर ये काम नहीं करते, अगर ये अमन और अमान ये नहीं दे सकते, प्राइसेस कंट्रोल करने पर ये काम नहीं कर सकते, मुल्क से कर्जा उतारने में ये वजीर और मशीर कोई हिकमत अमली नहीं ला सकते, इस मुल्क के मसाइल ये हल नहीं कर सकते, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, चाहे वो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुकूमती लोग हैं, फिर ये ऐसा क्यों नहीं करते कि ये लंबी लंबी जो लाइनें हैं, कतारें हैं, फौज जफर फौज जो बनी हुई है, इसको कम किया जाए और इतने लिमिटेड लोग रखे जाएं जो कि इस मुल्क के दरपेश मेन मसाइल को हल करें। अगर हमारे मसले भी नहीं हल हो रहे, हमारी प्रॉब्लम्स भी नहीं हल हो रही, तो इतनी लंबी लाइनें वजीरों और मशीरों की ये सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए, ये सिर्फ अपनी मुराद लेने के लिए और सैलरीज लेने के लिए और अपनी इंजॉयमेंट के लिए ये आकर पार्लियामेंट में बैठते हैं और पार्लियामेंट में इंजॉयमेंट करते हैं। ये आम आवाम के लिए क्या करते हैं? अगर ये नहीं कर सकते तो खान साहब, जैसे आपने पहले कहा था कि मैं अपनी एक छोटी सी काबीना रखूंगा, वही छोटी काबीना बना दीजिए और इन लोगों की ये जो मौजें हैं ये खत्म कर दीजिए, ताकि आम आवाम को पता चले कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब पहले आया था तो उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस से गाड़ियां भी भेज दी थी, उससे भैंसें भी भेज दी थी और आज भी उसका वही तरीकाकार है, वो उसी तरीकाकार पे चल रहा है। अगले आने वाले 5 साल के लिए आप ही इलेक्ट होंगे और अगले आने वाले 5 साल अवाम आपको ही देगी और इस मुल्क की तकदीर को अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने फैसलों से वो काम कीजिए जैसे आप पहले दिन से आए थे और इन एक्शन आपने काम शुरू किया था। भैंसें बेच डाली थी, गाड़ियां बेच डाली थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा गाड़ियां खरीद ली गई और जितने पहले वजीर होते थे अब उससे भी ज्यादा हो गए, बजाय कि उससे कम होते उससे भी ज्यादा हो गए। खान साहब, नो प्रोटोकॉल की बात सबसे ज्यादा आप करते थे कि मेरे आते ही किसी के साथ प्रोटोकॉल नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में अभी यही तरीका कार अख्तियार किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हर वजीर और मशीर के साथ पहले से ज्यादा प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं और ये पाकिस्तानी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक कर्जों में डूबे हुए मुल्क पर बोझ है और इस बोझ को खत्म करने में अपना किरदार अदा कीजिए। आज का व्लॉग यहीं ही खत्म करता हूं। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब्बास अली ऑफिशियल। थैंक यू। खुदा हाफिज।